हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा प्रकाशित छठी कक्षा की पुस्तक हिमाचल की लोक संस्कृति और योग में सामने आई गंभीर तथ्यात्मक और भाषाई त्रुटियों ने पूरे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। बच्चों को पढ़ाई जाने वाली इस पुस्तक में ऐसी गलतियां सामने आई जिससे न केवल शिक्षा बोर्ड की कार्य प्रणाली पर सवाल उठे बल्कि आधुनिक तकनीक और एआई आधारित अनुवाद प्रणाली के बिना मानवीय जांच के इस्तेमाल को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई है। विवाद बढ़ने के बाद हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अब इस पुस्तक को दोबारा छापने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक विशेष समीक्षा समिति का गठन भी कर दिया गया है जो पुस्तक की सामग्री की विस्तार से जांच करेगी और सभी त्रुटियों को ठीक करने के बाद संशोधित संस्करण प्रकाशित किया जाएगा। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब पुस्तक में किन्नौर जिले से जुड़ी जानकारी में गंभीर अनुवाद त्रुटि सामने आई। अंग्रेजी अनुवाद में किन्नौर शब्द को गलत तरीके से किन्नर समझ लिया गया और उसका अर्थ ट्रांसजेंडर लिख दिया गया। यह शब्द पुस्तक के प्रकाशित संस्करण में भी शामिल हो गया। जैसे ही यह गलती लोगों के सामने आई, सोशल मीडिया पर इसका स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल होने लगा और लोगों ने शिक्षा बोर्ड की कार्य प्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई। किन्नौर के लोगों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इसे प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान और सम्मान से जुड़ा विषय बताते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई। मामले ने उस समय और ज्यादा तूल पकड़ लिया जब सामने आया कि यह गलती केवल ड्राफ्ट तक सीमित नहीं रही बल्कि पुस्तक छपकर स्कूलों तक भी पहुंच गई। बच्चों को वितरित भी की जा चुकी है। इस पुस्तक में पृष्ठ 16 पर झीलों के गठन से संबंधित एक प्रश्न में बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू और डलहौजी के साथ ट्रांसजेंडर शब्द वैकल्प के रूप में छाप दिया गया, जबकि हिंदी संस्करण में उसी स्थान पर सही रूप से किन्नौर लिखा गया था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि अनुवाद और संपादन प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही बरती गई। जानकारी के अनुसार पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद के दौरान किसी एआई आधारित ऑटो ट्रांसलेशन टूल या मशीन ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था। मशीन अनुवाद प्रणाली ने स्थानीय शब्द किन्नौर को संदर्भ के अनुसार समझने के बजाय ध्वनि के आधार पर किन्नर से जोड़ दिया और उसका अनुवाद ट्रांसजेंडर कर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि एआई आधारित टूल सामान्य अनुवाद में उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन स्थानीय भाषाओं, सांस्कृतिक शब्दों और क्षेत्रीय संदर्भों को समझने में अभी भी मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता रहती है। इसी तरह पुस्तक में मंडी झीलों को लेकर भी बड़ी त्रुटि सामने आई। मंडी शब्द का अनुवाद करते समय मशीन ने इसे झीले के नाम के बजाय मार्केट या बाजार के रूप में समझ लिया और अंग्रेजी में कमर्शियल मार्केट जैसे संदर्भ में प्रस्तुत कर दिया। इस गलती ने लोगों को हैरान कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि पुस्तक को प्रकाशित करने से पहले किसी विषय विशेषज्ञ या स्थानीय भाषा जानने वाले शिक्षक से जांच करवाई जाती तो ऐसी शर्मनाक गलतियां सामने नहीं आती। पुस्तक में सिर्फ अनुवाद संबंधी त्रुटियां ही नहीं बल्कि कई तथ्यात्मक और टाइपिंग गलतियां भी पाई गई। पृष्ठ 17 पर वर्ष 1972 की जगह 19,712 छाप दिया गया। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार की गलतियां यह दर्शाती है कि पुस्तक के प्रकाशन से पहले पुस्तक को अच्छे से पढ़ा नहीं गया था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी गंभीर त्रुटियों वाली पुस्तक आखिर कई स्तरों की जांच प्रक्रिया पार करके स्कूलों तक कैसे पहुंच गई। मामले के सामने आने के बाद प्रदेश भर में अभिभावकों, शिक्षकों और शिक्षाविदों ने चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि स्कूल की पाठ्य पुस्तकें बच्चों के लिए ज्ञान का सबसे बुनियादी स्रोत होती है। यदि उनमें गलत तथ्य और त्रुटिपूर्ण जानकारी दी जाएगी तो बच्चों की शिक्षा और समझ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कई शिक्षकों ने कहा कि बच्चों को सही जानकारी देना शिक्षा विभाग और शिक्षा बोर्ड की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस मामले ने पूरी व्यवस्था की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। विवाद बढ़ने के बाद हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और शिक्षा निदेशालय ने मामले का संज्ञान लिया। शिक्षा निदेशालय की ओर से तुरंत पुस्तक में सुधार के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद शिक्षा बोर्ड ने पुस्तक को दोबारा प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। बोर्ड की ओर से एक विशेष समिति गठित की गई है जिसमें विषय विशेषज्ञ, भाषा विशेषज्ञ और शिक्षा अधिकारियों को शामिल किया गया है। यह समिति पुस्तक की हर पंक्ति और सामग्री की समीक्षा करेगी ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि दोबारा सामने न आए। इस पूरे मामले पर बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि छठी कक्षा की पुस्तक में कुछ त्रुटियां सामने आई हैं, उन्हें गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने बताया कि पहले से छपी पुस्तक की समीक्षा की जा रही है और संशोधित संस्करण को नए तरीके से छपवा कर स्कूलों में भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए प्रकाशन और संपादन प्रक्रिया को और मजबूत किया जाएगा। शिक्षा जगत
संस्कृत से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना केवल एक पुस्तक की गलती नहीं बल्कि पूरी प्रणाली के लिए चेतावनी है। तकनीक और एआई का उपयोग शिक्षा क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन बिना मानवीय निगरानी के उस पर पूरी तरह निर्भर रहना खतरनाक साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि विशेष रूप से इतिहास, संस्कृत और स्थानीय विषयों से जुड़ी पुस्तकों में मशीन आधारित अनुवाद का प्रयोग बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। इस घटना ने एआई आधारित तकनीकों की सीमाओं को भी उजागर किया है। विशेषज्ञ के अनुसार मशीनें भाषा का शाब्दिक अर्थ तो समझ सकती, लेकिन स्थानीय संस्कृत, सामाजिक संदर्भ और भावनात्मक पहलुओं को समझने में अभी भी मानवीय बुद्धिमत्ता की आवश्यकता रहती है। इसलिए शिक्षा सामग्री तैयार करते समय तकनीक के साथ साथ अनुभवी शिक्षकों और भाषा विशेषज्ञों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है।